हेलो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जो 23 दिसंबर की शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे उनको डिस्कस करेंगे। दोस्तों जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 के तहत आरएमपी को बलात्कार पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट कितने दिनों में आईओ को भेजनी होती है। तो दोस्तों ये इसका आंसर है 7 दिन। इसका फैक्ट है दोस्तों, यह प्रावधान पीड़िता को शीघ्र न्याय दिलाने के उद्देश्य से किया गया है। इसके बाद वाला है, सीआरपीसी की पुरानी धाराओं की जगह बीएनएस ने ली थी, 2023 में शामिल की गई थी। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन है, श्री जगन्नाथपुरी मंदिर किस राज्य में। तो ये उड़ीसा के अंदर है। ये 4 धामों में से एक है और रथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध होती है दोस्तों, हर वर्ष पूरी में आयोजित की जाती है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है, जो HDI जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, मानव विकास सूचकांक, किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर है UNDP के। इसके अलावा दोस्तों HDI में जीवन प्रत्याशा शिक्षा प्रति व्यक्ति आय को शामिल किया जाता है। पहली बार जो HDI वर्ष 1990 में जारी किया गया था। ठीक है। इसके बाद है दोस्तों, बेहिद खलम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। तो ये दोस्तों मेघालय का त्योहार है। इसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये खासी जनजाति का प्रमुख त्योहार होता है और यह अच्छी फसल और रोगों से मुक्ति के लिए मनाया जाता है, बेहिद खलम। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन है, 1951 के प्रथम एशियाई खेलों में भारत ने किस श्रेणी के पदक सबसे अधिक जीते हैं। तो दोस्तों ये सबसे अधिक पदक जीते, स्वर्ण पदक जीते हैं। पहले एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ है, 1951 नई दिल्ली के अंदर हुआ था दोस्तों। भारत पदक तालिका में पहले नंबर के स्थान पर रहा था। इसके बाद दोस्तों हम बात करें तो 11 नवंबर 2024 को भारत के 51वें मुख्य CGI के रूप में किसने शपथ ली थी। तो ये न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। इन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाती है। जो मुख्य न्यायाधीश होता है इनको दोस्तों राष्ट्रपति जी शपथ दिलाते हैं। ठीक है। इसके बाद है, ये सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीशों में शामिल रहे हैं। ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन है, सादीरट्टम किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य का प्राचीन नाम है। तो ये भरतनाट्यम का है। इसका उद्भव दोस्तों तमिलनाडु में हुआ था और ये है नृत्य नाट्य शास्त्र पर आधारित है। इसके बाद क्वेश्चन है, PM किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त किसने जारी की थी। तो ये PM मोदी ने जारी करी थी। इस योजना के तहत 6,000 प्रति वर्ष दिए जाते हैं और यह 2019 में शुरू की गई थी। दोस्तों आपको फैक्ट भी ध्यान रखने हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन है दोस्तों, IPv6 एड्रेस में कितने बिट होते हैं। तो 128 बिट होते हैं। ये कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। इसके बाद दोस्तों, फरवरी 2025 में हरियाणा विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायकों के ओरिएंटेशन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन थे। तो दोस्तों इसके मुख्य अतिथि कौन थे, ओम बिरला जी थे। ओम बिरला जी लोक अध्यक्ष थे। अभी लोक अध्यक्ष कौन है दोस्तों, ओम बिरला जी। इसके बाद यह कार्यक्रम विधायकों को संसदीय कार्यप्रणाली से परिचित कराने हेतु होता है। ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन है, भारत की पहली सीनियर राष्ट्रीय खो खो पुरुष कहाँ आयोजित हुई थी। ये चैंपियनशिप हुई थी दोस्तों विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में हुई थी। खो खो एक स्वदेशी भारतीय खेल है। ये खेल फुर्ती रणनीति पर आधारित होता है। इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन था, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है UCC से संबंधित है। UCC की फुल फॉर्म है समान नागरिक संहिता। आर्टिकल 44 के अंदर दोस्तों एक समान सिविल संहिता होता है जो यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करना है। इसके बाद एक क्वेश्चन था, अवायवीय श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या होते हैं। दोस्तों 2 तरह के श्वसन होते हैं, वायवीय अवायवीय। तो इसमें अवायवीय के ऊपर क्वेश्चन था कि अंतिम उत्पाद क्या होते हैं, लास्ट में क्या बचता है। तो इसके अंदर पशु कोशिकाओं में लैक्टिक अम्ल बचता है और यीस्ट पौधों के अंदर एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड ये चीज़ें बचती है। इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। अवायवीय मतलब वायु की आवश्यकता नहीं होती है। यह प्रक्रिया कम ऊर्जा उत्पन्न करती है। इसके बाद एक क्वेश्चन था दोस्तों, गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 24 नवंबर को मनाया जाता है। गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु हैं। ठीक है। इनके बाद दोस्तों उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता के लिए बलिदान भी दिया था। इसके बाद एक क्वेश्चन, हॉकी में अयोग्यता के लिए कौन सा कार्ड दिया जाता है। तो हॉकी में दोस्तों रेड कार्ड दिया जाता है। रेड कार्ड मतलब दोस्तों एक तरह से
डिस्क्वालीफाइड कर दिया अपन ने सामने वाले को। इसके बाद दोस्तों येलो कार्ड दिया जाता है, चेतावनी, तो इसको अपन याद करेंगे, येलो चेतावनी लेके बैठ जाओ, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन है 16वां नंबर का, जो है स्पेयर शब्द किस खेल से संबंधित है, तो ये बॉलिंग से संबंधित है। स्पेयर तब होता है जब 2 प्रयासों में सभी पिन गिर जाए। यह खेल 10 पिनों के साथ खेला जाता है। इसके बाद दोस्तों 17वां क्वेश्चन है सापेक्षता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन का है। इन्होंने इस सिद्धांत के अंदर दोस्तों E=mc² ये वाला फॉर्मूला दिया था, ठीक है, इसकी समीकरण दी थी दोस्तों। इसके बाद है 18वां क्वेश्चन, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद तत्काल अधिकारी कौन बना, तो दोस्तों ये कौन बनी है, रकुद्दीन फिरोज शाह ये बना है। यह क्या है दोस्तों, वह दिल्ली सल्तनत का शासक था, ठीक है, यह दिल्ली सल्तनत का शासक था। इसके बाद है दोस्तों उसका शासनकाल बहुत अल्प रहा था, जो ये फिरोज था दोस्तों, इसका शासनकाल बहुत ही कम रहा था, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ते हैं गांधारी पात्र किस शास्त्रीय नृत्य की लोकप्रिय वस्तु है, तो ये दोस्तों कथकली की है। कथकली का उद्भव कहाँ से होता है दोस्तों, केरल के अंदर होता है, और महाभारत और रामायण पर आधारित होता है ये नृत्य। इसके बाद है दोस्तों सौरमंडल के केंद्र में क्या स्थित होता है, तो सौरमंडल के केंद्र में सूर्य स्थित होता है दोस्तों, बीच में एकदम। सूर्य एक तारा है, ये भी ध्यान रखना है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते, परिक्रमा लगाते, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन है भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसके बाद क्वेश्चन है गति का तीसरा नियम किसने प्रतिपादित किया था, गति का थर्ड लॉ दिया था दोस्तों आइजैक न्यूटन ने। प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया, मतलब क्रिया प्रतिक्रिया वाला नियम आइजैक न्यूटन ने दिया था दोस्तों, थर्ड लॉ। यह नियम गति के 3 नियमों में शामिल है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है, तो ये राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। यह शक्ति संसद सत्र न होने पर प्रयोग की जाती है। अध्यादेश अस्थायी कानून होता है। इसके बाद एक क्वेश्चन है दोस्तों 1950 में लागू होने पर भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे, तो दोस्तों 395 थे, और वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या बढ़ चुकी है दोस्तों। संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था कंप्लीट संविधान। इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, ये हर शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन आ रहा है, कुछ ना कुछ अलग घुमा के आ रहा है। जैसे अब इसमें पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीतने वाली हर्ट लैम्प की लेखिका कौन है, तो ये बानू मुश्ताक है। एक एक शिफ्ट में आया था दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के विजेता कौन है, तो इसमें बानू मुश्ताक जी थे। ये कन्नड़ भाषा की रचना है, ठीक है, पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद किया गया था। इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन है सूचना का अधिकार जो आरटीआई अधिनियम 2005 किस राष्ट्रपति के कार्यकाल में पारित हुआ था, तो ये एपीजे अब्दुल कलाम के समय हुआ था। आरटीआई अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ था। यह कानून पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाता है। इसके बाद दोस्तों आज की शिफ्ट में बस इतने ही क्वेश्चन है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को दोस्तों एक लाइक कर देना, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम मैथ के भी क्वेश्चन आपको इसी तरह करा दें।